वो है मापन के स्तर या लेवल्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की थोड़ी सी बात हम लोगों ने पिछली क्लास में की थी कि मेजरमेंट क्या होता है, उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मापन क्या है? मापन का अर्थ होता है कि जब हम किसी घटना को, किसी वस्तु को प्रतीक आवंटित करते हैं कुछ स्वीकृत नियमों के आधार पर। कल हम लोग ने इस पर चर्चा की थी कि कल कुछ मानदंड के आधार पर, किसी स्वीकृत नियम के आधार पर हम जब व्यक्ति को, वस्तु को, किसी घटना को अंक प्रदान करें तो उसी को मेजरमेंट कहा जाता है। यानी मेजरमेंट जो होता है, या किसी भी चीज को जब हम अंक देते हैं तो मनगढ़ंत तरीके से या अपने मन से अंक प्रदान नहीं किए जाते, बल्कि कुछ नियमों को फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो मापन जो है हमारे पूरे जीवन का अभिन्न अंग है। ऐसा कोई भी पल नहीं है जब हम मापन न करते हो। और शिक्षा के क्षेत्र में भी मापन जो है वो अनवरत चलता है, लगातार चलता है। छात्रों का भी मूल्यांकन होता है, छात्रों का भी मापन होता है, शिक्षक का भी मापन होता है, शिक्षण प्रक्रिया का भी मापन होता है। तो इसलिए मापन जो है वो शिक्षा से बिल्कुल अलग नहीं है, वो लगातार उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि मापन क्या है और मापन के कौन कौन से स्तर होते हैं। स्तर यानी लेवल्स कौन कौन से हैं। मापन कई स्तरों पर किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था कि मापन के दो प्रकार हो सकते हैं, गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन। यानी जब हम गुण के आधार पर मापन करते हैं तो गुणात्मक क्वालिटेटिव मेजरमेंट होता है, और जब किसी वस्तु की मात्रा के आधार पर मापन किया जाता है तो उसको मात्रात्मक मापन या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कहा जाता है। अब स्तरों की बात करें, स्तर नेचुरल है कि स्तर है यानी लेवल्स है, ऊपर नीचे है। मापन यानी कई प्रकार से किया जा सकता है, कई स्तरों पर किया जा सकता है। तो मापन के जो स्तर बनाए गए हैं वो 4 स्तर हैं, यानी 4 स्तरों पर मापन किया जा सकता है। 4 लेवल्स ऑफ मेजरमेंट है, 4 स्तर हैं। तो शुरुआत सबसे निम्न स्तर से या पहले स्तर से हम करेंगे। जो पहला मापन है या पहला स्तर है उसको हम कहते हैं नामित मापन। पहला स्तर है नामित मापन। इंग्लिश में इसको कहा जाता है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल, नामित मापन, ये जो है प्रथम श्रेणी का मापन है, नामित मापन। और नॉमिनल स्केल्स को बोला जाता है। ये किस तरीके से इसमें मापन होता है? इसमें जो वस्तुएं हैं या व्यक्ति है या घटना है उसको प्रतीक दे दिया जाता है, उसको एक चिन्ह दे दिया जाता है और अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है। जैसे कि कल भी हमने बात की थी कि जैसे ये कहना कि ये ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है यानी ग्रामीण है, और ये शहरी क्षेत्र के निवासी है इसलिए शहरी है। तो ग्रामीण और शहरी में जो हमने 2 वर्ग बनाए, जो इस तरह का मापन किया, इसको हम नामित मापन कहते हैं। ये कहना कि लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, ये बच्चे हैं, ये युवा हैं। तो इस तरह का जो मापन किया जा रहा है इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें सिर्फ हम प्रतीक प्रदान कर रहे हैं, समूह बना रहे हैं, चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। इसमें मात्रा की बात नहीं हो रही है। तो ये जो नामित मापन है या नामित स्तर है, ये एक तरीके से गुणात्मक मापन से जुड़ा हुआ है, जिसमें चीजों को सिर्फ प्रतीक प्रदान कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि हम जब ये कहते हैं कि ये ग्रामीण है, ये शहरी है, ठीक है, ये निजी है, ये सार्वजनिक है या सरकारी है, तो इस तरह का जो बांटते हैं। या फलों को हमने कहा कि ये आम है, ये सेब है, ये इस तरह के सारे मापन किस स्तर के मापन है? नामित मापन है, नॉमिनल स्केल है। नेचुरल है कि ये जो स्केल है इसमें सिर्फ नाम दिया जा रहा है, तो इसमें किसी भी तरीके की गणितीय क्रियाएं नहीं की जा सकती, सिर्फ गिना जा सकता है। जैसे कहा जाए कि ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, तो कितने हैं ये बता सकते हैं, उनकी संख्या बता सकते हैं, गिन सकते हैं कि भाई हम गिन ले यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, यहाँ कितने आम हैं, कितने सेब हैं, ठीक है, कितने ग्रामीण लोग हैं, कितने शहरी लोग हैं। तो यहाँ सिर्फ एक ही काम किया जा सकता है कि गिनती की जा सकती है। उसके अलावा किसी भी प्रकार का जोड़ घटाव इस स्तर के मापन में या गुणा भाग कोई और गणितीय क्रिया इस स्तर पर नहीं की जा सकती है, क्योंकि हम सिर्फ चिन्ह दे रहे हैं और गुण के आधार पर एक मापन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो मापन होता है उसको कहते हैं क्रमिक मापन। या क्रमिक स्तर जो भी कह लीजिए, इंग्लिश में कहते हैं इसको ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल, क्रमिक मापन, ये नामित मापन से ऊपर का स्तर है और दूसरी प्रकार का ये मापन है, दूसरा स्केल है। और जैसा कि इसके नाम में आ
क्रमित, क्रमित माने क्रम, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल माने ऑर्डर, एक क्रम है। तो यानी कि इस प्रकार के मापन के स्तर में क्या है कि इसमें भी हम चीजों को प्रतीक देते हैं, वर्ग बनाते हैं या समूह बनाते हैं, लेकिन विशेषता क्या है, ये किस तरह से नामित मापन से अलग है कि इसमें जो वर्ग बनेंगे, जो समूह बनेंगे, उनमें एक क्रम होगा, उनको एक क्रम दिया जा सकता है, जैसे बड़े से छोटे, छोटा या छोटे से बड़ा, ऐसा क्रम दिया जा सकता है। जबकि जो नामित मापन है उसमें हम क्रम नहीं दे सकते, लड़कियां लड़के, इनमें कोई क्रम नहीं है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, कोई श्रेष्ठ या कमजोर नहीं है ना। आम और सेब दोनों अलग प्रकार के फल हैं, उनमें कोई क्रम नहीं है, तो वो नामित मापन है। लेकिन क्रमित मापन में जो है हम क्रम प्रदान कर सकते हैं, एक क्रम दे सकते हैं। जैसे हम कहें कमजोर छात्र और तेज छात्र, दो समूह बनाए, कमजोर छात्र और तेज छात्र। अब इस तरह का जो ये मापन है इसमें एक क्रम है, ठीक है ना। कमजोर छात्र नीचे की ओर और श्रेष्ठ छात्र या तेज छात्र ऊपर की ओर है, तो इनमें एक क्रम है। इसी प्रकार से जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो यूजी के बच्चे, यूजी के छात्र, पीजी के छात्र, फिर पीएचडी के छात्र। मान लो एक कोई कॉलेज है जहाँ पे इन तीनों लेवल के छात्र पढ़ते हैं। तो अब हमने देखो वर्ग बनाया, हमने मापन किया कि एक वर्ग है यूजी के छात्रों का जो स्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरा स्तर है पीजी के छात्रों का जो कि परास्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं यानी स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहे हैं, और तीसरा है पीएचडी का यानी जो बच्चे शोध कार्य कर रहे हैं। तीन समूह है, लेकिन ये नामित मापन नहीं है, ये क्रमित है। क्यों? क्योंकि इनमें क्रम है। जो यूजी के स्टूडेंट्स होंगे वो कम एज के होंगे, उनकी डिग्री नीचे की है, पीजी वाले उससे ऊपर है और पीएचडी वाले उससे ऊपर है, तो एक क्रम है ना। तो ये क्रम दिया जा सकता है। तो जिस मापन में हम एक क्रम प्रदान कर सकें उस मापन को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनल स्केल कहा जाता है। इसमें क्रम होता है, सबसे बड़ी बात यही है सिर्फ समझने की। अब बात करें कि इसमें कौन सी गणितीय क्रियाएं की जा सकती हैं, तो इसमें भी देखो सिर्फ हम चीजों को गिन सकते हैं कि कितने बच्चे यूजी पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे पीजी पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी किसी भी प्रकार का जोड़ घटाना या गुणा भाग नहीं किया जा सकता है। एक क्रम है जरूर, लेकिन इसमें किसी तरह का जोड़ घटाना नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर टीचर्स की बात करें तो टीचर्स के 3 लेवल्स हैं। जब नौकरी लगती है तो असिस्टेंट प्रोफेसर उच्च शिक्षा संस्थानों में, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर उससे ऊपर के होते हैं एसोसिएट प्रोफेसर, फिर उसके बाद प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्रम है। जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो जूनियर होगा, एसोसिएट वाले का अनुभव उससे ज्यादा है, वो उससे सीनियर है, और प्रोफेसर वाले का अनुभव और ज्यादा है तो वो उससे भी सीनियर है। तो ये भी एक क्रम है। और ये किस तरह का मापन है, ये भी ऑर्डिनल स्केल का माध्यम है, मापन है, ठीक है। इसमें ऑर्डर है, सिर्फ एक क्रम है, हम छोटे से बड़े के क्रम में चीजों को रख सकते हैं। तो ये दूसरा स्केल है ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। नेक्स्ट स्केल की बात करें, तीसरा जो स्केल है वो है अंतरित मापन। अंतरित मापन इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल, अंतरित मापन, ठीक है। ये स्तर जो है बाकी दोनों स्तरों से और ऊपर है। अंतरित का क्या अर्थ है, अंतर शब्द आ रहा है, इंटरवल का मतलब क्या होता है, गैप, अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी चीजों का हम मापन करेंगे, उनका मात्रा यहाँ पे आ जाएगी, मात्रा जानेंगे उस चीज की, उनके वर्ग बनाएंगे या समूह बन जाएंगे। लेकिन विशेषता क्या होगी कि ऑर्डिनल स्केल में सिर्फ हम क्रम दे सकते थे, है ना। जो ये समूह होते थे ऑर्डिनल स्केल में, जो समूह बनते हैं उनके बीच की दूरी बराबर हो ये कोई जरूरी नहीं होता है। जैसे हमने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर। अब असिस्टेंट प्रोफेसर, एक व्यक्ति जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, एक व्यक्ति जो एसोसिएट प्रोफेसर है और एक व्यक्ति जो प्रोफेसर है, उन तीनों के अनुभव में बराबर बराबर अंतर नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो, ठीक है। जबकि इंटरवल स्केल में जो समूह बनेंगे उनमें जो दूरी होगी वो समान होगी, अंतर जो है, इंटरवल जो है वो गैप समान होगा। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले कि अगर हम टेस्ट लेते हैं 10 नंबर का, तो उसमें अगर किसी बच्चे के 8 आए, किसी बच्चे के 9 आए, किसी बच्चे के 7 नंबर आए, अब 7 से 8 के बीच की दूरी कितनी है, 1 अंक की। तो यानी कि जिस बच्चे ने 7 नंबर पाए और जिस बच्चे ने 8 नंबर पाए, उन दोनों के बीच में कितने अंक का अंतर है,
1 अंक का। और जिस बच्चे ने 8 पाए हैं और जिसने 9 पाए हैं उनके बीच में कितना अंतर है? 1 अंक का। ठीक है ना, तो ये अंतर बराबर हुआ ना। तो इसलिए ये जो मापन है, अब हमने टेस्ट लिया और जो अंकों के बीच में जो दूरी होती है वो किस लेवल का मापन होता है? इंटरवल स्केल का मापन होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें दूरी की समानता होती है। लेकिन एक बात और, एक कंसेप्ट और आता है इसके साथ कि इस प्रकार के स्केल में या इस लेवल में हम जोड़ और घटाना तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन गुणा और भाग नहीं कर सकते हैं। उसका कारण क्या है कि एक टर्म होता है जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, परम शून्य या निरपेक्ष शून्य जिसको कहा जाता है। ये क्या है? देखो, कोई भी मेजरमेंट जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? कोई भी मापन कहाँ से स्टार्ट होता है? किस अंक से स्टार्ट होता है? 0 से ना। 0 से मापन शुरू होता है ना। तुम्हारा जो स्केल है वो कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से शुरू हो रहा है ना। वजन कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 से। किसी भी चीज का मापन किस अंक से शुरू होता है? 0 से। अगर 0 नहीं होगा तो तुम मापन कर पाओगे? मापन नहीं हो सकता, मेजरमेंट नहीं हो सकता। 0 होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इंटरवल स्केल में क्या प्रॉब्लम है कि इसमें जो शून्य होता है वो परम शून्य या फिर निरपेक्ष शून्य या जिसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं वो नहीं होता है। इसमें आभासी शून्य होता है। आभासी शून्य मतलब हम मान लेते हैं कि 0 है। जैसे हमने कहा कि हमने 10 नंबर का एक टेस्ट लिया, तो इस 10 नंबर में अंक कहाँ से शुरू होगा? मापन कहाँ से शुरू होगा? 0 अंक से। किसी बच्चे को 0 मिल सकता है ना, तो आपके अंक कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं? 0 से लेके 10 तक कोई भी छात्र अंक प्राप्त कर सकता है। तो हम तो कहेंगे कि 0 है। लेकिन क्या ये 0 रियल वो है, शून्य है? क्या ये शून्य जो है एब्सोल्यूट 0 है? 0 का क्या मतलब होता है? 0 का मतलब एब्सेंस, यानी वो चीज है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना। 0 का क्या अर्थ है? पूरी तरह से एब्सेंस होना उस क्वालिटी का, कि वो जो विशेषता है वो 0 है, वो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन अगर किसी बच्चे ने मान लो कि टेस्ट हुआ, उसने 0 अंक प्राप्त किए, तो इसका मतलब उसकी योग्यता क्या है? 0 है। तो लेकिन क्या सच में ऐसा है कि उस विषय में उसकी योग्यता 0 है? कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं आता है उस विषय में, ऐसा नहीं है। हमने जो टेस्ट बनाया उसमें जो 10 प्रश्न थे या जितने भी प्रश्न थे, उस बच्चे को उन 10 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता, ये ठीक है। तो इसलिए उसको 0 मिला, यानी इस प्रश्न पत्र पर उसको जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के जवाब नहीं पता थे। ठीक है, इसलिए उसको 0 मिला। लेकिन क्या उस विषय में उसकी योग्यता 0 है? नहीं, है ना। तो अगर किसी बच्चे को 0 मिलता है तो ये कहना कि उसे कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। तो ये आभासी शून्य है कि भाई इस प्रश्न पत्र पर आपको नहीं आता है, आपको नॉलेज नहीं है उसकी, लेकिन उस विषय में नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये शून्य जो है ये सत्य शून्य नहीं है, ट्रू 0 नहीं है, ये आभासी शून्य है। ठीक है, तो हमने मान लिया है कि ये 0 है, यानी तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो आभासी शून्य जब होगा तो नेचुरल सी बात है कि एब्सोल्यूट 0 जब है, एब्सोल्यूट 0 जब नहीं है, जब आभासी शून्य है, तो हम गुणा और भाग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई? कैसे? जैसे इसका सिंपल एग्जांपल है कि मान लो एक बच्चा है जिसने 8 अंक प्राप्त किए उस टेस्ट पे, और 2 बच्चे हैं जिन्होंने 4-4 अंक प्राप्त किए उस टेस्ट पे। तो क्या ऐसा है कि हम इन 2 बच्चों की योग्यताएं इस एक बच्चे की योग्यता के बराबर है? इन दोनों को वो कर दे तो उसकी योग्यता के बराबर हो जाएंगे? ऐसा है? नहीं है ना। तो इसीलिए ये इसी कारण से है क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट 0 नहीं है। ठीक है, तो इस स्तर का जो मापन है उसमें हम जोड़ और घटाना कर सकते हैं, लेकिन गुणा और भाग या अनुपात जैसे होता है ना, दुगना हम लोग कहते हैं ना, ये चीज इससे दुगनी है, ठीक है, ऐसा दुगना आधा ये काम इसमें नहीं कर सकते हैं। बोल देते हैं जरूर हम लोग, लेकिन एक्चुअली में नहीं किया जा सकता कि 4 नंबर वाले की योग्यता 8 नंबर वाले से आधी है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो जो चौथा लेवल है मेजरमेंट का, जो हाईएस्ट लेवल है वो है अनुपातिक मापन। अनुपातिक मापन इसको कहते हैं रेशियो स्केल। रेशियो स्केल, अनुपातिक मापन। अब इसके शब्द में क्या आ गया? अनुपात।
है ना, अनुपात शब्द आ गया। जो अभी हम कह रहे थे कि इंटरवल स्केल में दुगना आधा ऐसा नहीं कहा जा सकता, अनुपात की बात नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट जीरो नहीं था। अब ये जो है हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है, इसमें जो है एब्सोल्यूट जीरो होता है, इसमें निरपेक्ष शून्य होता है। यानी अगर किसी चीज का मापन करने पे वो जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो विशेषता बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मापन है ये किस प्रकार के साइंस में पॉसिबल है, जितने भी हमारे फिजिकल साइंस है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन सब में जो हमारे एकदम जो ट्रू साइंसेस हैं उनमें ये रेशियो स्केल का मापन होता है। हमारे जो ह्यूमन साइंसेस हैं जिनसे हम डील कर रहे हैं उसमें किस स्तर का मापन होता है, अंतरिक्ष मापन होता है, क्योंकि हमारे अंदर की योग्यताएं विशेषताएं जो है वो कभी भी जीरो नहीं होती हैं। लेकिन अनुपातिक मापन में एब्सोल्यूट जीरो पाया जाता है, तो इसमें इसके अंतर्गत जितने भी भौतिक पदार्थ हैं जो उनका मापन होता है वो आता है। जैसे कि हमने अभी कहा वजन, अगर वजन जीरो है तो इसका मतलब वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, भार है ही नहीं उस चीज का, ठीक है। अगर हम किसी चीज की जैसे हम नापना जब शुरू करते हैं तो जीरो से शुरू होता है, तो जीरो के पॉइंट पर लंबाई बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये जितने भी भौतिक विज्ञान है उनमें जो मापन किया जाता है वो किस स्तर का होता है, अनुपातिक या रेशियो लेवल का होता है। और इस स्तर की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि इसमें निरपेक्ष शून्य पाया जाता है। और जब ये पाया जाता है तो फिर हम जितनी गणितीय क्रियाएं हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग या अनुपात बताना, वो सब हम इसमें कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लो कि अगर कोई व्यक्ति जो है उसका वजन 50 किलो है और एक व्यक्ति जिसका वजन 100 किलो है, तो ये व्यक्ति वजन में उससे दुगना है। 100 किलो वाला व्यक्ति 50 किलो वाले वजन के व्यक्ति से दुगना है। और अगर सच में तराजू पे तौलोगे तो दो 50 किलो के लोगों को खड़ा कर दोगे और इसको 100 किलो के व्यक्ति को एक तरफ कर दोगे तो पलटा बराबर हो जाएगा, यानी ये दो मिलके इस एक के बराबर है ना। जबकि हमने वहां बताया था कि 2-4 नंबर वाले बच्चे मिलकर योग्यता में 8 नंबर वाले के बराबर हो, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें होंगे, है ना। अगर मान लो कि किसी कपड़े की लंबाई 1 मीटर है और दूसरे कपड़े की भी लंबाई 1 मीटर है, तो दोनों को जोड़ने पर वो 2 मीटर हो जाएंगे और 2 मीटर के कपड़े से नापोगे तो वो उसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे चूंकि एब्सोल्यूट जीरो है, यानी वो विशेषता शून्य हो सकती है, लंबाई सच में जीरो हो सकती है, वजन सच में जीरो हो सकता है, तो इसलिए उसमें दुगना, आधा, गुणा, भाग किया जा सकता है। जबकि ह्यूमन साइंसेस में जहां मनुष्यों का मापन करते हैं वहां पर चूंकि मनुष्य की योग्यताओं विशेषताओं का मापन होता है और कोई भी योग्यता, कोई भी विशेषता कभी भी शून्य नहीं होती। इवन जैसे हम लोग IQ निकालते हैं ना, बुद्धि परीक्षण करते हैं, बुद्धि लब्धि निकालते हैं, तो अगर मान लो किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 140 आती है, गिफ्टेड है, 140 आती है, तो ऐसा नहीं है कि वो 270 IQ वाले बच्चों की योग्यता जो है मिलकर 140 वाले के बराबर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। या 70 IQ वाला इस 140 वाले से आधी बुद्धि रखता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, बात समझ आई। तो इसीलिए हमारे जितने ह्यूमन साइंसेस हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, सोशियो हो, जितने भी ह्यूमन साइंसेस हैं, उसमें जो मापन किए जाते हैं वो किस स्तर के होते हैं, इंटरवल स्केल के होते हैं। उसमें हम मान लेते हैं कि एक शून्य है, क्योंकि नहीं मानेंगे तो मापन हो ही नहीं पाएगा। और जितने भी हमारे फिजिकल साइंसेस हैं उसमें जो मापन होते हैं वो किस स्तर के होते हैं, वो रेशियो स्केल के होते हैं, क्योंकि उनमें परम शून्य पाया जाता है, ठीक है।